अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री की एनालिसिस के ऊपर भी आप कोई वीलॉग्स बनाएं, तो सोचा कुछ व्यूअर्स के लिए इंडस्ट्री के ऊपर एनालिसिस किया जाए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के एनालिसिस की बात करेंगे, लेटेस्ट फिगर्स के साथ बात करेंगे। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए। देखिए, किसी भी जीडीपी में तीन पार्ट्स हैं। या पहला पार्ट एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा सर्विसेज। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल बात करें कंट्री टू कंट्री, तो वो मुल्क बड़े डेवलप्ड जल्दी होते हैं जो एग्री से इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, ना कि एग्री से सर्विसेज की तरफ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्री से सर्विसेज की तरफ जाना एक ड्रास्टिक है। क्यों? सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करती। अभी भी अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 57 से 60% अगर सर्विसेज का रेशियो है जीडीपी में, तो एम्प्लॉयमेंट 37% क्रिएट करेगी। तो ये 23% का गैप है, ये एग्रीकल्चर से पूरा हो रहा है। एग्रीकल्चर में अगर 20 से 21% जीडीपी का रेशियो है, तो आपकी जो उसकी जो क्रिएट है वो 40 टू 44% एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। चलें, ये तो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहला जो हमने किया वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जीडीपी में को इंक्रीज करती है। अब किसी भी मुल्क की जीडीपी इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है। और इनकम किसी के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एक साइकिल है। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ऑब्वियसली उसको सैलरीज देंगे, सैलरीज इनकम इन्हांस करेगी, इंक्रीज करेगी, उसकी एक्चुअल में बाइंग पावर बढ़ाएगी। जब उसकी बाइंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो चीज जाके कोई खरीदेगा, जब वो खरीदेगा तो ऑब्वियसली सेल्स होगी, जब सेल्स होगी तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक पूरा साइकिल है, इन्वेस्टर साइकिल है ये पूरा एक। क्या होगा इससे? इससे कोई भी मुल्क है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। फिर बात को मैं एक दफा रिपीट करके क्विकली हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर बात करेंगे। उसकी आज एक इंडस्ट्री को पिक कर कर उसको क्या इंडस्ट्री की उसकी सेल्स में क्या बूम आया, क्या उस इंडस्ट्री में क्या ऑफ टेक आया, डिप आया, डिक्रीज हुई, इस सिनेरियो में बात करेंगे। अगर इंक्रीज हुई तो किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हुई, इसको देखते हैं। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये कि जब आप किसी को जॉब देते हैं तो ऑब्वियसली किसी मुल्क में जब आप बिजनेस लगाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इसका मतलब उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, ऑब्वियसली जब आपने सैलरी, जो पॉवर्टी भी उस मुल्क की कम हुई। तो ये पूरा साइकिल है। मैंने कहा आप उसको पैसे देंगे, बाइंग पावर बढ़ेगी, बाइंग पावर से वो चीजें खरीदेगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी बिजनेस की सेल्स होगी। जब सेल्स होगी किसी भी बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर्स का, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी जब वो बिकेगी, वरना उसकी बैलेंस शीट की कॉलम में स्टॉक एंड रिसीवेबल ह्यूज अमाउंट के साथ दिखेगा। तो आज हम जो बात करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की एक जून की रिपोर्ट मैंने देखी जो जुलाई में पब्लिश होती है। इसमें जो मेजर क्या कहते हैं प्लेयर हैं, एंग्रो है, इफर्ट के नाम से है, फिर आपका फातिमा है, फिर आपका फौजी है। इनकी डीएपी यूरिया की क्या सेल्स रेशियो रही, कितने परसेंट से ये डिक्लाइन हुई, ऑफ टेक हुई, या कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, तो आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अब दिखाता हूँ। तो चलते हैं इसके पॉइंट्स के ऊपर और देखते हैं हम कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर रहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के इस इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। दिखाते हैं। यूरिया एंड डीएपी ये दो फर्टिलाइजर के मेजर प्रोडक्ट्स हैं। ऑफ टेक डाउन बाय 17% एंड 7% रिस्पेक्टिवली ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 का जून 22 के साथ कंपैरिजन किया गया है। अगली शीट पर आपको एक और डाटा दिखाते हैं। ये देखिएगा, डीएपी को अलग से बताया कि 7% डाउन तो हुआ है टू ईयर, लेकिन असेंडिंगली 105% इंक्रीज हुआ लास्ट मंथ, यानी कि मई 23 से जून 23 में। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखिएगा यूरिया को बता रहा है कि यूरिया की जो सेल्स डिक्लाइन हुई वो 17% हुई ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 से जून 22 में। लेकिन हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं कि नेक्स्ट मंथ से
यानी कि मई 2023 से जून 2023 में इसमें बूम आया। क्यों? अगर हम इंडस्ट्री ऑफ टेक की बात करें, प्रोडक्ट वाइज बात करें, तो सबसे पहले यूरिया की बात करें, टन्स में वैल्यू है जून 2022 में 737 टन, डाउन हुई 17% ईयर टू ईयर, और ये जून 2023 में जाकर क्लोज हुई 610 टन के ऊपर। लेकिन अगर हम मंथ से मंथ यानी कि लास्ट मंथ मई 2023 से जून 2023 की बात करें तो ये 33% यूरिया के प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो इंक्रीज हुई। इसी तरह जो डीएपी है, खाद, 7% डाउन रही पूरे साल में उसकी सेल्स। लेकिन अगर लास्ट मंथ यानी कि मई 2023 से जून 2023 का कंपैरिजन करें तो 105% ग्रोथ हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ग्रोथ रही कि ये जो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ रही ये सीजनल फैक्टर यानी कि खरीफ की जो सीज़न है और एंटिसिपेशंस ऑफ हाइक इन यूरिया प्राइसेस, सारा मसला खरीफ सीज़न जो सीज़न फैक्टर उसकी वजह से ये पीक की तरफ गई। इसी तरह अगर हम कंपनी वाइज ऑफ टेक की बात करें, एफएफसी फूडी फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो 355 टन सेल्स हुई थी जून 2022 में, और 17% डिक्लाइन हुई उसकी सेल्स, 296 टन पर चली गई। इसी तरह लास्ट मंथ से अगर हम बात करें एफएफसी की, 242 से 296 पर, यानी कि 22% ग्रोथ रही मंथ टू मंथ। खरीफ सीज़न है इसी वजह से। इसी तरह एंग्रो की बात करें तो 13% ईयर टू ईयर डाउन रही। लेकिन अगर हम मंथ से मंथ का कंपैरिजन करें तो 79% ग्रोथ रहा, 117 टन से 210 टन पर चली गई। इसी तरह फातिमा ग्रुप की बात करें तो 14% सेल्स डाउन रही ईयर टू ईयर पूरे साल में, 17% मंथ टू मंथ चेंज आया। तो ये था एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का एक व्यू। इसका जो सोर्स है वो एट द एंड पर मैं कर्टिसी में उनको भी थैंक्स कहूँगा, उनका ये डाटा मैंने यूज़ किया, और एट द एंड पर उनका क्या कहते हैं, उनकी हम रिसर्च का सोर्स ज़रूर बताएंगे कि किस रिसोर्स से दी गई। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर वाइज। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस सेक्टर पे बात कर रहे हैं, देखिए इंडस्ट्री, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बहुत उसमें कि जो इंडस्ट्री होती है वो किसी भी मुल्क की एक बैकबोन समझी जाती है उस मुल्क में, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इन्वेस्टमेंट को लेकर आती है उस मुल्क में। प्रोडक्शन, जीडीपी ओबियसली बहुत ज़्यादा का मेन रोल पार्ट होता है जीडीपी में, ये सेकंड मेजर पार्ट होता है, और यानी कि 3 सेक्शन में से ये एक सेक्शन है। तो इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद आज हम जिस सेक्टर में बात करेंगे वो ऑयल गैस है पाकिस्तान का। उसमें हम बात करेंगे जून से जून कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल पीरियड में बात करेंगे, और मंथ से नेक्स्ट मंथ यानी कि मंथ टू मंथ चेंज की बात करेंगे कि ऑयल सेक्टर में अगर सेल्स अप हुई है या डाउन हुई है, क्या वजूहत थी पाकिस्तान में। तो चलते हैं फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की जो ये इंडस्ट्री है उसका क्या रोल है। चलते हैं जी। अगर हम ऑयल गैस के सेक्टर में फाइनेंशियल पीरियड में बात करें कि सेल्स कितने % डिक्लाइन हुई, तो 26% फाइनेंशियल पीरियड में सेल्स डिक्लाइन हुई। और अगर हम ईयर टू ईयर यानी कि जून 22 से जून 23 में बात करें तो कितने % सेल्स डिक्लाइन हुए? 31%। आपको बताते हैं कि ये देखिएगा 31% देखिएगा जो डिक्लाइन हुआ, यानी कि जून 22 से 1.94 मिलियन टन्स। ये जो फिगर्स हैं ये मिलियन टन्स में हैं,
और जून 23 में 1.34, कितने परसेंट डिक्लाइन रही? 1.94 से 1.34, यानी कि 31% नेगेटिव ग्रोथ रही। अच्छा, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री में। एक तो मोटर स्पिरिट यानी कि मोटर गैसोलिन यानी कि पेट्रोलियम, और हाई स्पीड डीजल है, और फर्नेस ऑयल। ये 3 प्रोडक्ट की बेस पर इस रिसर्च को किया गया है। ओवरऑल 31% डिक्लाइन रही। और अगर मोटर स्पिरिट की बात करें तो ये 9% डाउन रहा एयर टू एयर। लेकिन फाइनेंशियल पीरियड में ये कितना डाउन रहा? 17%। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 24% एयर टू एयर बेसिस पे डाउन रहा, और फाइनेंशियल पीरियड में 28%। इसी तरह फर्नेस ऑयल में 78% डाउन रहा, और फाइनेंशियल पीरियड में 49% डाउन रहा। लेकिन अगर हम मंथ टू मंथ की बात करें तो 7% मोटर स्पिरिट इंक्रीज हुई सेल्स, हाई स्पीड डीजल में कोई चेंज नहीं आया, फर्नेस ऑयल 10%, ओवरऑल इंडस्ट्री में 4% मंथ से मंथ का चेंज रहा। अच्छा, जो मेजर वजह थी सेल्स डिक्लाइन की, 31% जो सेल्स एयर टू एयर डिक्लाइन हुआ, सबसे मेजर वजह एक तो आपकी पेट्रोलियम की जो प्राइसेस थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो बहुत हाई थी। 150-160 से पेट्रोल 300 के नियर चला गया। सेकंड, इकोनॉमिक बहुत स्लो डाउन है। जीडीपी की ग्रोथ रेट देख लें आप, 0 पॉइंट समथिंग कुछ है। आपका जो थर्ड मेजर इशू है, आपका जो पेट्रोलियम है वो स्मगल्ड होता है फ्रॉम ईरान से। फोर्थ, लोअर रिलायंस ऑन एफओ बेस्ड फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर जनरेशंस। 4% आपकी इंडस्ट्री पिछले मंथ से इस मंथ में, यानी कि मई 23 से 1.3 से जून 1.34 पे 4% का जो ग्रोथ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस कम हुई हैं उसकी वजह से कंजप्शन इंक्रीज हो गई। अब हम चलते हैं ये पीएसओ और एपीएल और शेल, हेस्कोल एंड अदर, इनकी सेल्स का ट्रेंड देखते हैं। मिलियन टन्स में ही मेजरमेंट है। पीएसओ का अगर चेक करें तो -38 एयर से एयर चेंज हुआ है। लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड में बात करें तो 28% सेल्स कम हुई है, और अगर लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो 8% ग्रोथ हुई है। रीज़न यही थे जो ऊपर हमने पढ़े हैं। इसी तरह एपीएल की बात करें तो 25% ईयर से ईयर नेगेटिव ग्रोथ है, और फाइनेंशियल पीरियड में 24% नेगेटिव ग्रोथ है। लेकिन अगर मंथ से मंथ का चेंज देखें तो 22% पॉजिटिव ग्रोथ है। और अगर हम पीएसओ के प्रोडक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एयर से एयर ड्रास्टिक जो सेल्स में आया है वो फर्नेस ऑयल में है। 97% डाउन हुई सेल्स, और उसके बाद 22% हाई स्पीड डीजल और 8% मोटर स्पीड या मोटर गैसोलिन में सेल्स, ओवरऑल 38% रहा। लेकिन अगर मंथ से मंथ चेंज में करें फिर भी फर्नेस ऑयल नेगेटिव है, और हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पीड में 13 और 6% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ है। इसी तरह शेल की बात करें, शेल में सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें एयर से एयर 37% सेल्स डाउन रही, लेकिन फाइनेंशियल पीरियड में 28% सेल्स डिक्लाइन रही। मंथ से मंथ चेंज बात करें तो 7% पॉजिटिव ग्रोथ है। इसी तरह हेस्कोल की बात करें, हेस्कोल में 192% एयर से एयर सेल्स पॉजिटिव रही, और फाइनेंशियल पीरियड में 53% सेल्स जो है वो ग्रोथ रही। लेकिन मंथ से मंथ नेगेटिव ग्रोथ रही। लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। तो अब हम मार्केट शेयर आपसे शेयर करते हैं इन सब के, तो आपको पता चलेगा कि पीएसओ और हेस्कोल, शेल, एपीएल एंड अदर का क्या शेयर है इस मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करते हैं। 51.49% मार्केट शेयर था पीएसओ का, जो कि कम होकर 49.99 रह गया। फिर एपीएल का 9.32 से बढ़कर 9.57
परसेंटेज मार्केट शेयर हो गया। इसी तरह अगर हम मार्केट शेयर शेल की बात करें तो वो रिमेन तकरीबन स्टेबल ही था, 7.7 से 7.6 हो गया। इसी तरह हैस्कॉल का 1.21 से बढ़कर 2.52 हुआ, लेकिन अदर जो है उनका तकरीबन सेम ही है, 30.2 30.3। तो ये इनका मार्केट शेयर है ऑयल गैस सेक्टर में। अगर हम सम अप करें इस पूरे सिनेरियो को तो हम दिखाते हैं एक स्लाइड आपको। ये एक सम अप है इन प्लेयर का, पीएसओ का, शेल का, हैस्कॉल का, एपीएल का, सेल्स और मार्केट शेयर का। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये देखिएगा शेयर, मार्केट शेयर, पीएसओ, फिर उससे ऊपर एपीएल, फिर उससे ऊपर शेल, फिर उससे ऊपर हैस्कॉल, फिर अदर्स। ये मंथ से मंथ जो चेंज आया, 53 से जुलाई 22 से 53 से जून 23 तक 48% पीएसओ का मार्केट शेयर हो चुका है। इसी तरह एपीएल का है 10 से 11 ही है। अगर हम शेल की बात करें, जुलाई 22 में 7% था, जून 23 में भी 7% है। और हैस्कॉल ने इम्प्रूव किया 1 से 4, क्योंकि उसकी ही सेल्स में ग्रोथ थी इस साल। ये पूरी इंडस्ट्री का एक मार्केट शेयर है। और अगर आपको अदर जो जिन फर्म्स के नेम नहीं थे, जिनको हमने अदर्स में लिखा था, ये उनकी बाइफिगरेशन भी है। अगर आपको बाइको, पार्को, पुमा, इन सब के भी सेल्स के फिगर्स चाहिए तो ये आगे मेंशन। उनकी सेल्स क्या रही ईयर से ईयर, और उनका मार्केट शेयर ईयर से ईयर क्या रहा, तो इन सब की डिटेल ये हमने दे दी। अगर आपको ये शीट हम स्पेशल थैंक्स कहते हैं आरिफ हबीब लिमिटेड का कि उनकी ये रिसर्च है। अगर आपको ये 6 पेज की रिसर्च चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, तो हम ये आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमने सोचा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की, उस पर बात करते हैं। किस सेक्टर में कितने % ग्रोथ रही, या पूरे साल में हम मई तक का कंपैरिजन करेंगे, मई 22 से मई 23 तक, फिर लास्ट मंथ से अप्रैल 23 से मई 23, और चेक करेंगे किस सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल या इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, फूड में, किस सेक्टर्स में क्या चेंज आया। और ऑब्वियसली रीजंस तो देखें बहुत ज़्यादा है। आपके सामने आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स डाउन हो रहे थे इस साल, और फिर उसके बाद डॉलर्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा, उसमें आपकी डीवैल्यूएट है करेंसी। फिर आपके पास इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। फिर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन देख लें, ग्रोथ 0.29% आई। और फिर इंडस्ट्री का जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो भी 20 से 21 है। तो एक मेजर पार्ट है इंडस्ट्री किसी भी मुल्क का। तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, आपकी जीडीपी इनकम में पार्ट प्ले करती है, पर कैपिटा इनकम होगा लोगों के पास, ऑब्वियसली तभी वो कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो क्या कहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो चलते हैं, जब आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की है, मेजर सेक्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर वाइज बताते हैं। चलते हैं। अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स देखें, मई 22 129.2 था ओवरऑल जो इसका टोटल था, तो ये कम होकर मई 23 में 110.6 यानी कि 129 से 110 हो गया। कितने % डिक्लाइन हुआ ईयर से ईयर? 14.4% ओवरऑल। लेकिन अगर हम लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल 23 से मई 23 का कंपैरिजन देखें तो 104.5 यानी कि 104 से 110 110.6 हो गया। कितने % चेंज हुआ मंथ से मंथ? प्रोडक्शन बढ़ी थोड़ी सी, 5.9%।
ये तो था ओवरऑल इस इंडस्ट्री में, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक कहाँ पर आया, उस इंडस्ट्री का वेट कितना है इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें क्या चेंज आया एयर से एयर और 11 मंथ फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये दो चीज़ें देखेंगे। टेक्सटाइल में देखते हैं सबसे पहले इसका वेट कितना है, 18.16। कितने परसेंट डिक्लाइन हुई एयर से एयर, 26%। फूड की बात करें तो फूड में पॉजिटिव चेंज था, 10.7% इसका वेट है, लेकिन एयर से एयर चेंज 9.5 है। कोक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.66% इसका वेट था, लेकिन एयर से एयर 21.9 है। नेक्स्ट दिखाते हैं इसमें जो मेजर, पहले तो हम पोर्शन दिखाते हैं कि 68.6% ऑटोमोबाइल्स, लेकिन इसका वेट लार्ज स्केल में है तो 3.1, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ फार्मास्यूटिकल को देखते हैं। वेट इसका 5.15 है, लेकिन 38.6% एयर से एयर डिक्लाइन रही। यानी इक्विपमेंट देखते हैं 49.2% डिक्लाइन है। अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 35%, फर्नीचर 36.4%, अदर मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल 36.4%। इसी तरह फार्मास्यूटिकल का हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसी तरह फार्मास्यूटिकल की हमने डिस्कशन कर ली, कोक एंड पेट्रोलियम में पता, अगर ऑटोमोबाइल्स टोबैको को देख लेते हैं 22.4%। ये इनके साथ एक जो फर्स्ट लेन है लेफ्ट हैंड से अगर आप देखेंगे तो ये वेट है, और उसके बाद एयर से एयर चेंज है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखें 24.6%। तो आज हमने सबसे ज़्यादा जो आपको इंडस्ट्रीज़ बताई कि ड्रास्टिक जो सेल्स डिक्लाइन हुई, उसमें कौन कौन से सेक्टर थे, क्या परसेंटेज रही उनकी ग्रोथ, उनकी क्या नेगेटिव रही। तो अगर ये शीट आपको क्या कहते हैं चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपसे ये रिसर्च शेयर करेंगे। स्पेशल थैंक्स आरिफ हबीब लिमिटेड का है, ये रिसर्च उनकी है। तो इंडस्ट्री के ऊपर हमने स्टार्ट में बात की थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री, उसकी जीडीपी का पार्ट होती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ है तो नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, कंजप्शन इंक्रीज़, इन्वेस्टमेंट को लेकर आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लोगों का बाइंग पावर उनकी बढ़ जाती है। ओबियसली जब ये चीज़ें आती हैं, पैसा आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, पॉवर्टी कम हो जाती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ वो अवेल करता है, वो इसलिए पॉवर्टी कम होती है। ये चीज़ें मैक्रो लेवल की होती हैं। तो आज तक के लिए इतना है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम किसी और इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, किसी भी एक इंडस्ट्री को। तो अगर आपको क्या कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री की रिसर्च के बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाकिस्तान की एक मेजर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, इस इंडस्ट्री की सेल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें हम कंपनी वाइज, फिर उनके प्रोडक्ट वाइज, फिर हम ये जो थी बिलो 1000 सीसी, 1300 सीसी एंड अबव, लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स में ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर्स, फिर देन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इनकी सेल्स का ट्रेंड देखेंगे। सुजुकी, इंडस, सिविक, टोयोटा, साजगार, ट्रैक्टर्स, रिक्शा, इन सब की हम सेल्स के एनालिसिस को देखेंगे। ये इतना नेगेटिव ये इंडस्ट्री क्यों रही, इसकी क्या वजह थी, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम इसमें आपको बिलो 1000 सीसी की जून 22 के मंथ की सेल्स बताएं 8703, लेकिन इस जून 23 में 2175, 75% नेगेटिव ग्रोथ है। एयर से एयर अगर फाइनेंशियल पीरियड में बताएं तो 52% नेगेटिव ग्रोथ। इसी 1000 सीसी 91% और एयर से एयर 73, यानी कि फाइनेंशियल पीरियड में 73। और जून 22 से फिर जून 23 का कंपैरिजन करें 1300 सीसी एंड अबव का 84% नेगेटिव। ओवरऑल देखें तो 82% पैसेंजर कार्स, और फाइनेंशियल पीरियड में 57 और ओवरऑल 59%।
फिर अगर हम कार और क्या कहते हैं जीप को भी अगर इसमें इंक्लूड कर लें तो क्या रहा इन सब का 79% जून 22 से जून 23 में नेगेटिव ग्रोथ रही। अगर हम फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 55% नेगेटिव ग्रोथ रही इन सब की। ट्रक को देखते हैं, ट्रक की एयर से एयर 465 यूनिट जून 22 में, तो जून 23 में 107 रह गया, 77% माइनस ग्रोथ। फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 45% नेगेटिव ग्रोथ। बसेस की देखते हैं 66% नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 6% नेगेटिव। ट्रैक्टर्स को देखते हैं 61% नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 48% नेगेटिव। टू व्हीलर्स 41% सेल्स डिक्लाइन, एयर से एयर 34%, थ्री व्हीलर 64, फाइनेंशियल पीरियड में 52%। टोटल कर लें इन सब का 48% एयर से एयर जून 22 से जून 23, और फाइनेंशियल पीरियड में 38। इन सब का मंथ का कंपैरिजन देखें तो 14% 1300 सीसी एंड अबव, ज़ीरो चेंज आया 1000 सीसी, बिलो 1000 में 6% मंथ से मंथ, यानी कि मई 23 से जून 23 में पॉजिटिव रही मार्केट। 16% इन सब का चेंज रहा। जीप को इंक्लूड करें तो 10% रहा। ट्रक फिर भी -6 है मंथ से मंथ, बसेस 8%, उसके अलावा तमाम इंडस्ट्री नेगेटिव रही। अच्छा, अब हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से पहले इनकी कुछ वजूहात बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में ऐसी क्या वजह रही कि ये नेगेटिव इसने ट्रेंड दिखाया। सबसे पहला जो रीज़न था वो आपका जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हुआ लास्ट ईयर से तकरीबन 80 to 90%, $170-180 था, और जो अभी 287-288 पर है। इसी तरह इन्फ्लेशन 12-13% थी, जो कि 38% तक हिट हुई, ये सेकंड रीज़न था। देन फिस्कल एंड मॉनेटरी का जो ये रेट है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट है, 21 या 22% के करीब है। ये तमाम वजूहात ने जो डिक्रीज़ की वो कस्टमर की डिमांड की। तकरीबन प्राइसेस का जो इम्पैक्ट आया वो 70 to 80% प्राइसेस इंक्रीज। जो ऑल्टो 17-18 लाख रुपए की थी AGS, वो 30 से 34 लाख तक पहुंच गई एक साल में, 1.5 साल में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी वजूहात मेजर वजूहात थी जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री ने। अब हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर, हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये अब एक शीट है जिसमें इसको ग्राफ में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम, और हम आपसे डिस्कस करते हैं कि टोयोटा का ट्रेंड रहा मंथ से मंथ, जून 22 से जून 23 का, और फाइनेंशियल पीरियड का। टोयोटा को देखते हैं 7% मंथ से मंथ पॉजिटिव तो है, लेकिन ईयर से ईयर 71% डिक्लाइन, और फाइनेंशियल पीरियड में 58% डिक्लाइन। पार्क सुजुकी 81% ईयर से ईयर डिक्लाइन, 2% पॉजिटिव तो है मंथ से मंथ, लास्ट मंथ से, यानी कि मई 23 से जून 23 में। लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड की बात करें तो लगभग 57% नेगेटिव ग्रोथ। होंडा की बात करें तो 92% जून 22 से जून 23 का कंपैरिजन करें। देन अगर फाइनेंशियल पीरियड में तो 57% इसकी भी सेल्स ड्रॉप हुई। मंथ से मंथ तो 53% इन्हांसमेंट, इंक्रीज सेल्स। इसी तरह साजगार इलेक्ट्रिक की देखें तो 98% पॉजिटिव रही ईयर जून 22 से जून 23, और फाइनेंशियल पीरियड में 291%। इसकी मेन वजह, और इसमें जो दूसरे जो इसके प्रोडक्ट हैं ये इसकी वजह थी कि ये हिट नहीं हुई। ट्रक एंड बसेस का जो सेगमेंट है इसकी भी हमने यहाँ मेंशन की है। और फिर इसी तरह बाइक एंड थ्री व्हीलर्स की देखते हैं। 67% साजगार का जो थ्री व्हीलर है उसकी नेगेटिव ग्रोथ रही, और एथलस का जो बाइक है उसकी 32% नेगेटिव ईयर से ईयर है। लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 40 और 26 है रिस्पेक्टिवली इन दोनों की। फिर ट्रैक्टर्स की बात करते हैं। ट्रैक्टर्स की बात करें तो अलगाजी वालों का जो ट्रैक्टर है 73% और मिल्लत का 51% नेगेटिव है जून से जून 23 का। लेकिन मंथ से मंथ देखें तो पॉजिटिविटी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
ये एक स्लाइड है, अब हम कंपनी के प्रोडक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। पार्क सुजुकी सेम मेथड देखते हैं। जून 22 जून 23 83% स्विफ्ट की सेल्स डिक्लाइन, कल्टस 89, वैगन आर 92, आल्टो 74, पोलान 78, रावी 88, ओवरऑल 81, फाइनेंशियल पीरियड में ओवरऑल 57। लेकिन मंथ से मंथ अगर कंपैरिजन करें तो स्विफ्ट को फिर भी स्विफ्ट 16% सेल्स डाउन है, 6% कल्टस, वैगन आर 11%, आल्टो 1%, बोलान 67% पॉजिटिव, रावी 7% ड्रॉप। करोला की बात करें, टोयोटा करोला, तो करोला और यारिस का जो प्रोडक्ट है उसकी ईयर से ईयर जून 22 जून 23 78% नेगेटिव, और अगर हम फाइनेंशियल पीरियड में बात करें तो 67% नेगेटिव। मंथ से मंथ बात करें इस प्रोडक्ट की तो 15% पॉजिटिव ग्रोथ थी। फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की बात करें तो 54% जून 22 जून 23 में नेगेटिव, देन 32% नेगेटिव फाइनेंशियल पीरियड में, और अगर हम मंथ से मंथ तो फिर भी माइनस 0.3%। ओवरऑल बात करें 71% जून 22 से जून 23, फाइनेंशियल पीरियड में ओवरऑल इस कंपनी को 58%, और अगर हम टोटल मंथ से मंथ बात करें तो 7% पॉजिटिव। इसी तरह हम चलते हैं होंडा कार पे। होंडा कार के हम अगर प्रोडक्ट की सिविक और सिटी की बात करें तो 93% नेगेटिव ग्रोथ, 93%, 64% फाइनेंशियल पीरियड में, और 305% मंथ से मंथ चेंज है। होंडा BRV की बात करें तो 83% ईयर से ईयर नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 5%, और अगर हम मंथ से मंथ कंपैरिजन बात करें तो 150। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 253% मंथ से मंथ चेंज आया है होंडा की सेल्स में। होंडा की 70% नेगेटिव ग्रोथ रही ईयर से ईयर जून 22 से जून 23 में। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल पीरियड में तो 26%, मंथ से मंथ 11% ओवरऑल बात की अब हमने। इसी तरह साजगार इंजीनियरिंग की बात करें तो 98% ईयर से ईयर पॉजिटिव, 291% फाइनेंशियल पीरियड में पॉजिटिव। अब हम लास्ट में ट्रैक्टर्स की सेल्स को देख लेते हैं। अलगाजी ट्रैक्टर 73% जून 22 से जून 23 में नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 49% नेगेटिव ग्रोथ, मंथ से मंथ में भी 57% नेगेटिव ग्रोथ रही। मिलर ट्रैक्टर की बात करें 51% नेगेटिव, 47% फाइनेंशियल पीरियड में नेगेटिव, मंथ से मंथ बात करें तो 42% पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री, इन दो प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो 61% ट्रैक्टर की इंडस्ट्री हिट हुई, फाइनेंशियल पीरियड में 48%, और अगर मंथ से मंथ ओवरऑल इम्पैक्ट लें तो 15% नेगेटिव ग्रोथ है। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए हमने जो रिसर्च यूज़ की वो आरिफ हबीब लिमिटेड है। स्पेशल थैंक्स टू आरिफ हबीब लिमिटेड। अगर आपको ये रिसर्च चाहिए हो और किसी भी किस्म की इंडस्ट्री के हवाले से अगर आपको कोई इन्फो चाहिए हो तो आप हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो अगर आपका फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी किस्म की इंडस्ट्री की रिसर्च, उसकी इम्पैक्ट, उसका एनालिसिस अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री की एनालिसिस के ऊपर भी आप कोई वीलॉग्स बनाएं, तो सोचा कुछ व्यूअर्स के लिए इंडस्ट्री के ऊपर एनालिसिस किया जाए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के एनालिसिस की बात करेंगे, लेटेस्ट फिगर्स के साथ बात करेंगे। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए। देखिए, किसी भी जीडीपी में 3 पार्ट्स हैं। या पहला पार्ट एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा सर्विसेज। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल बात करें कंट्री टू कंट्री तो वो मुल्क बड़े डेवलप्ड जल्दी होते हैं जो एग्री से इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, ना कि एग्री से सर्विसेज की तरफ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्री से सर्विसेज की तरफ जाना
एक ड्रास्टिक है। क्यों? सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करती। अभी भी अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 57 से 60% अगर सर्विसेज का रेशियो है जीडीपी में, तो एम्प्लॉयमेंट 37% क्रिएट करेगी। तो ये 23% का गैप है, ये एग्रीकल्चर से पूरा हो रहा है। एग्रीकल्चर में अगर 20 से 21% जीडीपी का रेशियो है, तो आपकी जो उसकी जो क्रिएट है वो 40 to 44% एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। चलें, ये तो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहला जो हमने किया वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जीडीपी में को इंक्रीज करती है। अब किसी भी मुल्क की जीडीपी इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है, और इनकम किसी के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एक साइकिल है। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ऑब्वियसली उसको सैलरीज देंगे, सैलरीज इनकम इन्हांस करेगी, इंक्रीज करेगी, उसकी एक्चुअल में बाइंग पावर बढ़ाएगी। जब उसकी बाइंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो चीज जाके कोई खरीदेगा, जब वो खरीदेगा तो ऑब्वियसली सेल्स होगी, जब सेल्स होगी तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एक पूरा साइकिल है, इन्वेस्टर साइकिल है ये पूरा एक। क्या होगा इससे? इससे कोई भी मुल्क है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। फिर बात को मैं एक दफा रिपीट करके क्विकली हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर बात करेंगे। उसकी आज एक इंडस्ट्री को पिक कर उसको क्या इंडस्ट्री की उसकी सेल्स में क्या बूम आया, क्या उस इंडस्ट्री में क्या ऑफ टेक आया, डिप आया, डिक्रीज हुई, इस सिनेरियो में बात करेंगे। अगर इंक्रीज हुई तो किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हुई, इसको देखते हैं, और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप किसी को जॉब देते हैं तो ऑब्वियसली किसी मुल्क में जब आप बिजनेस लगाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, तो इसका मतलब उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, ऑब्वियसली जब आपने सैलरी, जो पॉवर्टी भी उस मुल्क की कम हुई। तो ये पूरा साइकिल है। मैंने कहा आप उसको पैसे देंगे, बाइंग पावर बढ़ेगी, बाइंग पावर से वो चीजें खरीदेगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी बिजनेस की सेल्स होगी। जब सेल्स होगी किसी भी बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर्स का, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी जब वो बिकेगी, वरना उसकी बैलेंस शीट की कॉलम में स्टॉक एंड रिसीवेबल ह्यूज अमाउंट के साथ दिखेगा। तो आज हम जो बात करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की एक जून की रिपोर्ट मैंने देखी जो जुलाई में पब्लिश होती है। इसमें जो मेजर क्या कहते हैं प्लेयर हैं, एंग्रो है, इफर्ट के नाम से है, फिर आपका फातिमा है, फिर आपका फौजी है। इनकी डीएपी यूरिया की क्या सेल्स रेशियो रही, कितने परसेंट से ये डिक्लाइन हुई, ऑफ टेक हुई, या कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, तो आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अब दिखाता हूँ। तो चलते हैं इसके पॉइंट्स के ऊपर और देखते हैं हम कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर रहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के इस इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। दिखाते हैं। यूरिया एंड डीएपी, ये दो फर्टिलाइजर की मेजर प्रोडक्ट्स हैं। ऑफ टेक डाउन बाय 17% एंड 7% रिस्पेक्टिवली ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 का जून 22 के साथ कंपैरिजन किया गया है। अगली शीट पर आपको एक और डाटा दिखाते हैं। ये देखिएगा, डीएपी को अलग से बताया कि 7% डाउन तो हुआ ईयर टू ईयर, लेकिन असेंडिंगली 105% इंक्रीज हुआ लास्ट मंथ, यानी कि मई 23 से जून 23 में। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखिएगा यूरिया को बता रहा है कि यूरिया की जो सेल्स डिक्लाइन हुई वो 17% हुई ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 से जून 22 में। लेकिन हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं कि नेक्स्ट मंथ से, यानी कि मई 2023 से जून 2023 में इसमें बूम आया। क्यों? अगर हम इंडस्ट्री ऑफ टेक की बात करें, प्रोडक्ट वाइज बात करें, तो सबसे पहले यूरिया की बात करें। टन्स में वैल्यू है, जून 2022 में 737 टन, डाउन हुई 17% ईयर टू ईयर, और ये जून 2023 में जाकर क्लोज हुई 610 टन के ऊपर। लेकिन अगर हम मंथ से मंथ, यानी कि लास्ट मंथ मई 2023 से जून 2023 की बात करें, तो ये 33% यूरिया के प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो इंक्रीज हुई। इसी तरह जो डीएपी है, खाद, 7% डाउन रही पूरे साल में उसकी सेल्स,
लेकिन अगर लास्ट मंथ यानी कि मई 2023 से जून 2023 का कंपैरिजन करें तो 105% ग्रोथ हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ग्रोथ रही कि ये जो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ रही ये सीजनल फैक्टर यानी कि खरीफ की जो सीज़न है और एंटिसिपेशंस ऑफ हाइक इन यूरिया प्राइसेस, सारा मसला खरीफ सीज़न जो सीज़न फैक्टर उसकी वजह से ये पीक की तरफ गई। इसी तरह अगर हम कंपनी वाइज ऑफ टेक की बात करें, एफएफसी फौजी फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो 355 टन सेल्स हुई थी जून 2022 में और 17% डिक्लाइन हुई उसकी सेल्स, 296 टन पर चली गई। इसी तरह लास्ट मंथ से अगर हम बात करें एफएफसी की 242 से 296 पर यानी कि 22% ग्रोथ रही मंथ टू मंथ। खरीफ सीज़न है इसी वजह से। इसी तरह एंग्रो की बात करें तो 13% ईयर टू ईयर डाउन रही, लेकिन अगर हम मंथ से मंथ का कंपैरिजन करें तो 79% ग्रोथ रहा, 117 टन से 210 टन पर चली गई। इसी तरह फातिमा ग्रुप की बात करें तो 14% सेल्स डाउन रही ईयर टू ईयर पूरे साल में, 17% मंथ टू मंथ चेंज आया। तो ये था एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का एक व्यू। इसका जो सोर्स है वो एट द एंड पर मैं कर्टिसी में उनको भी थैंक्स कहूँगा, उनका ये डाटा मैंने यूज़ किया और एट द एंड पर उनका क्या कहते हैं उनकी हम रिसर्च का सोर्स ज़रूर बताएंगे कि किस रिसोर्स से दी गई। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर वाइज। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस सेक्टर पे बात कर रहे हैं, देखिए इंडस्ट्री, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बहुत उसमें कि जो इंडस्ट्री होती है वो किसी भी मुल्क की एक बैकबोन समझी जाती है उस मुल्क में, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इन्वेस्टमेंट को लेकर आती है उस मुल्क में। प्रोडक्शन, जीडीपी ओबियसली बहुत ज़्यादा का मेन रोल पार्ट होता है जीडीपी में, ये सेकंड मेजर पार्ट होता है और यानी कि 3 सेक्शन में से ये एक सेक्शन है। तो इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद आज हम जिस सेक्टर में बात करेंगे वो ऑयल गैस है पाकिस्तान का। उसमें हम बात करेंगे जून से जून कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल पीरियड में बात करेंगे और मंथ से नेक्स्ट मंथ यानी कि मंथ टू मंथ चेंज की बात करेंगे कि ऑयल सेक्टर में अगर सेल्स अप हुई है या डाउन हुई है, क्या वजूहत थी पाकिस्तान में। तो चलते हैं फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की जो ये इंडस्ट्री है उसका क्या रोल है। चलते हैं। अगर हम ऑयल गैस के सेक्टर में फाइनेंशियल पीरियड में बात करें कि सेल्स कितने % डिक्लाइन हुई, तो 26% फाइनेंशियल पीरियड में सेल्स डिक्लाइन हुई। और अगर हम ईयर टू ईयर यानी कि जून 22 से जून 23 में बात करें तो कितने % सेल्स डिक्लाइन हुए? 31%। आपको बताते हैं कि ये देखिएगा 31% देखिएगा जो डिक्लाइन हुआ, यानी कि जून 22 से 1.94 मिलियन टन, ये जो फिगर्स हैं ये मिलियन टन्स में हैं। और जून 23 में 1.34, कितने % डिक्लाइन रही? 1.94 से 1.34 यानी कि 31% नेगेटिव ग्रोथ रही। अच्छा, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री में। एक तो मोटर स्प्रिट यानी कि मोटर गैसोलिन यानी कि पेट्रोलियम, और हाई स्पीड डीजल है और फर्नेस ऑयल। ये 3 प्रोडक्ट की बेस पर इस रिसर्च को किया गया है। ओवरऑल 31% डिक्लाइन रही। और अगर मोटर स्प्रिट की बात करें तो ये 9% डाउन रहा ईयर टू ईयर, लेकिन फाइनेंशियल पीरियड में कितना डाउन रहा? 17%। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 24% ईयर टू ईयर बेसिस पे डाउन रहा और फाइनेंशियल पीरियड में 28%। इसी तरह फर्नेस ऑयल में
78% डाउन रहा और फाइनेंशियल पीरियड में 49% डाउन रहा। लेकिन अगर हम मंथ टू मंथ की बात करें तो 7% मोटर स्पिरिट इंक्रीज़ हुई सेल्स, हाई स्पीड डीजल में कोई चेंज नहीं आया, फर्नेस ऑयल 10%, ओवरऑल इंडस्ट्री में 4% मंथ से मंथ का चेंज रहा। अच्छा, जो मेजर वजह थी सेल्स डिक्लाइन की 31% जो सेल्स ईयर टू ईयर डिक्लाइन हुआ, सबसे मेजर वजह एक तो आपकी पेट्रोलियम की जो प्राइसेस थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो बहुत हाई थी। 150-160 से पेट्रोल 300 के नियर चला गया। सेकंड, इकोनॉमिक बहुत स्लो डाउन है। जीडीपी की ग्रोथ रेट देख लें आप, 0 पॉइंट समथिंग कुछ है। आपका जो थर्ड मेजर इशू है, आपका जो पेट्रोलियम है वो स्मगल्ड होता है फ्रॉम ईरान से। फोर्थ, लोअर रिलायंस ऑन एफओ बेस्ड फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर जनरेशंस। 4% आपकी इंडस्ट्री पिछले मंथ से इस मंथ में, यानी कि मई 23 से 1.3 से जून 1.34 पे 4% का जो ग्रोथ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस कम हुई हैं उसकी वजह से कंजप्शन इंक्रीज हो गई। अब हम चलते हैं ये पीएसओ और एपीएल और शेल, हेस्कोल एंड अदर इनकी सेल्स का ट्रेंड देखते हैं। मिलियन टन्स में ही मेजरमेंट है। पीएसओ का अगर चेक करें तो -38 ईयर से ईयर चेंज हुआ है, लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड में बात करें तो 28% सेल्स कम हुई है। और अगर लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो 8% ग्रोथ हुई है। रीज़न यही थे जो ऊपर हमने पढ़े हैं। इसी तरह एपीएल की बात करें तो 25% ईयर से ईयर नेगेटिव ग्रोथ है और फाइनेंशियल पीरियड में 24% नेगेटिव ग्रोथ है। लेकिन अगर मंथ से मंथ का चेंज देखें तो 22% पॉजिटिव ग्रोथ है। और अगर हम पीएसओ के प्रोडक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो ईयर से ईयर ड्रास्टिक जो सेल्स में आया है वो फर्नेस ऑयल में है। 97% डाउन हुई सेल्स, और उसके बाद 22% हाई स्पीड डीजल और 8% मोटर स्पीड या मोटर गैसोलिन में सेल्स, ओवरऑल 38% रहा। लेकिन अगर मंथ से मंथ चेंज में करें फिर भी फर्नेस ऑयल नेगेटिव है और हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पीड में 13 और 6% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ है। इसी तरह शेल की बात करें, शेल में सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें ईयर से ईयर 37% सेल्स डाउन रही, लेकिन फाइनेंशियल पीरियड में 28% सेल्स डिक्लाइन रही। मंथ से मंथ चेंज बात करें तो 7% पॉजिटिव ग्रोथ है। इसी तरह हेस्कोल की बात करें, हेस्कोल में 192% ईयर से ईयर सेल्स पॉजिटिव रही और फाइनेंशियल पीरियड में 53% सेल से जो है वो ग्रोथ रही, लेकिन मंथ से मंथ नेगेटिव ग्रोथ रही। लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। तो अब हम मार्केट शेयर आपसे शेयर करते हैं इन सब के, तो आपको पता चलेगा कि पीएसओ और हेस्कोल, शेल, एपीएल एंड अदर का क्या शेयर है इस मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करते हैं। 51.49% मार्केट शेयर था पीएसओ का, जो कि कम होकर 49.99 रह गया। फिर एपीएल का 9.32 से बढ़कर 9.57 परसेंटेज मार्केट शेयर हो गया। इसी तरह अगर हम मार्केट शेयर शेल की बात करें तो वो रिमेन तकरीबन स्टेबल ही था, 7.7 से 7.6 हो गया। इसी तरह हेस्कोल का 1.21 से बढ़कर 2.52 हुआ, लेकिन अदर जो है उनका तकरीबन सेम ही है, 30.2, 30.3। तो ये इनका मार्केट शेयर है ऑयल गैस सेक्टर में। अगर हम सम अप करें इस पूरे सिनेरियो को तो हम दिखाते हैं एक स्लाइड आपको। ये एक सम अप है इन प्लेयर का, पीएसओ का, शेल का, हेस्कोल का, एपीएल का सेल्स और मार्केट शेयर का। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये देखिएगा शेयर, मार्केट शेयर पीएसओ
फिर उससे ऊपर EPL, फिर उससे ऊपर शेल, फिर उससे ऊपर हैस्कोल, फिर अदर्स। ये मंथ से मंथ जो चेंज आया, 53 से जुलाई 22 से 53 से जून 23 तक 48% PSO का मार्केट शेयर हो चुका है। इसी तरह APL का है 10 से 11 ही है। अगर हम शेल की बात करें, जुलाई 22 में 7% था, जून 23 में भी 7% है। और हैस्कोल ने इम्प्रूव किया 1 से 4, क्योंकि उसकी ही सेल्स में ग्रोथ थी इस साल। ये पूरी इंडस्ट्री का एक मार्केट शेयर है। और अगर आपको अदर जिन फर्म्स के नेम नहीं थे, जिनको हमने अदर्स में लिखा था, ये उनकी बाइफिगरेशन भी है। अगर आपको बाइको, पार्को, पुमा, इन सब के भी सेल्स के फिगर चाहिए तो ये आगे मेंशन। उनकी सेल्स क्या रही ईयर से ईयर, और उनका मार्केट शेयर ईयर से ईयर क्या रहा, तो इन सब की डिटेल ये हमने दे दी। अगर आपको ये शीट हम स्पेशल थैंक्स कहते हैं आरिफ हबीब लिमिटेड का, कि उनकी ये रिसर्च है। अगर आपको ये 6 पेज की रिसर्च चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, तो हम ये आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमने सोचा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की, उस पर बात करते हैं। किस सेक्टर में कितने % ग्रोथ रही, या पूरे साल में हम मई तक का कंपैरिजन करेंगे, मई 22 से मई 23 तक, फिर लास्ट मंथ से अप्रैल 23 से मई 23, और चेक करेंगे किस सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल या इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, फूड में, किस सेक्टर्स में क्या चेंज आया। और ऑब्वियसली रीजंस तो देखें बहुत ज़्यादा है। आपके सामने आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स डाउन हो रहे थे इस साल, और फिर उसके बाद डॉलर्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा, उसमें आपकी डीवैल्यूएट है करेंसी। फिर आपके पास इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। फिर GDP की कंट्रीब्यूशन देख लें, ग्रोथ 0.29% आई। और फिर इंडस्ट्री का जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है GDP में, वो भी 20 से 21 है। तो एक मेजर पार्ट है इंडस्ट्री किसी भी मुल्क का, तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, आपकी GDP इनकम में पार्ट प्ले करती है, पर कैपिटा इनकम होगा लोगों के पास, तो ऑब्वियसली तभी वो कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो क्या कहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो चलते हैं, जब आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की है, मेजर सेक्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर वाइज बताते हैं। चलते हैं। अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स देखें, मई 22 129.2 था ओवरऑल जो इसका टोटल था, तो ये कम होकर मई 23 में 110.6 यानी कि 129 से 110 हो गया। कितने % डिक्लाइन हुआ ईयर से ईयर? 14.4% ओवरऑल। लेकिन अगर हम लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल 23 से मई 23 का कंपैरिजन देखें तो 104.5 यानी कि 104 से 110 110.6 हो गया। कितने % चेंज हुआ मंथ से मंथ? प्रोडक्शन बढ़ी थोड़ी सी, 5.9%। ये तो था ओवरऑल इस इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक कहाँ पर आया, उस इंडस्ट्री का वेट कितना है इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें क्या चेंज आया ईयर से ईयर और 11 मंथ फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये दो चीज़ें देखेंगे। टेक्सटाइल में देखते हैं सबसे पहले, इसका वेट कितना है? 18.16। कितने % डिक्लाइन हुई ईयर से ईयर? 26%। फूड की बात करें तो फूड में पॉजिटिव चेंज था, 10.7% इसका वेट है, लेकिन ईयर से ईयर चेंज 9.5 है। कोक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.66% इसका वेट था, लेकिन ईयर से ईयर 21.9 है। नेक्स्ट दिखाते हैं इसमें जो मेजर, पहले तो हम पोर्शन दिखाते हैं कि 68.6% ऑटोमोबाइल्स, लेकिन इसका वेट
लार्ज स्केल में है तो 3.1, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ। फार्मास्यूटिकल को देखते हैं, वेट इसका 5.15 है, लेकिन 38.6% एयर से एयर डिक्लाइन रही। इक्विपमेंट देखते हैं, 49.2% डिक्लाइन है। अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 35%, फर्नीचर 36.4%, अदर मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल 36.4%। इसी तरह फार्मास्यूटिकल का हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसी तरह फार्मास्यूटिकल की हमने डिस्कशन कर ली, कोक एंड पेट्रोलियम में पता, अगर ऑटोमोबाइल्स टोबैको को देख लेते हैं 22.4%। ये इनके साथ एक जो फर्स्ट लेन है लेफ्ट हैंड से अगर आप देखेंगे तो ये वेट है, और उसके बाद एयर से एयर चेंज है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखें 24.6%। तो आज हमने सबसे ज़्यादा जो आपको इंडस्ट्रीज़ बताई कि ड्रास्टिक जो सेल्स डिक्लाइन हुई, उसमें कौन कौन से सेक्टर थे, क्या परसेंटेज रही उनकी ग्रोथ, उनकी क्या नेगेटिव रही। तो अगर ये शीट आपको क्या कहते हैं चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपसे ये रिसर्च शेयर करेंगे। स्पेशल थैंक्स आरिफ हबीब लिमिटेड का है, ये रिसर्च उनकी है। तो इंडस्ट्री के ऊपर हमने स्टार्ट में बात की थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री उसकी जीडीपी का पार्ट होती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ है तो नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, कंजप्शन इंक्रीज़, इन्वेस्टमेंट को लेकर आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लोगों का बाइंग पावर उनकी बढ़ जाती है। ओबियसली जब ये चीज़ें आती हैं, पैसा आता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, पॉवर्टी कम हो जाती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ वो अवेल करता है, ओबियसली पॉवर्टी कम होती है। ये चीज़ें मैक्रो लेवल की होती हैं। तो आज तक के लिए इतना है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम किसी और इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, किसी भी एक इंडस्ट्री को। तो अगर आपको क्या कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री की रिसर्च के बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाकिस्तान की एक मेजर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, इस इंडस्ट्री की सेल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें हम कंपनी वाइज, फिर उनके प्रोडक्ट वाइज, फिर हम ये जो थी बिलो 1000 सीसी, 1300 सीसी एंड अबव, लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स में ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर्स, फिर देन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इनकी सेल्स का ट्रेंड देखेंगे। सुजुकी, इंडस, सिविक, टोयोटा, साजगार, ट्रैक्टर्स, रिक्शा, इन सब की हम सेल्स के एनालिसिस को देखेंगे। ये इतना नेगेटिव ये इंडस्ट्री क्यों रही, इसकी क्या वजह थी, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम इसमें आपको बिलो 1000 सीसी की जून 22 के मंथ की सेल्स बताएं 8703, लेकिन इस जून 23 में 2175, 75% नेगेटिव ग्रोथ है। एयर से एयर अगर फाइनेंशियल पीरियड में बताएं तो 52% नेगेटिव ग्रोथ। इसी 1000 सीसी 91% और एयर से एयर 73, यानी कि फाइनेंशियल पीरियड में 73। और जून 22 से फिर जून 23 का कंपैरिजन करें 1300 सीसी एंड अबव का 84% नेगेटिव। ओवरऑल देखें तो 82% पैसेंजर कार्स, और फाइनेंशियल पीरियड में 57 और ओवरऑल 59%। फिर अगर हम कार और क्या कहते हैं जीप को भी अगर इसमें इंक्लूड कर लें तो क्या रहा इन सब का 79% जून 22 से जून 23 में नेगेटिव ग्रोथ रही। अगर हम फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 55% नेगेटिव ग्रोथ रही इन सब की। ट्रक को देखते हैं, ट्रक की एयर से एयर 465 यूनिट जून 22 में, तो जून 23 में 107 रह गया, 77% माइनस ग्रोथ। फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 45% नेगेटिव ग्रोथ। बसेस की देखते हैं 66% नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 6% नेगेटिव। ट्रैक्टर्स को देखते हैं 61% नेगेटिव,
फाइनेंशियल पीरियड में 48% नेगेटिव, टू व्हीलर्स 41% सेल्स डिक्लाइन, ईयर से ईयर 34%, थ्री व्हीलर 64, फाइनेंशियल पीरियड में 52%, टोटल कर लें इन सब का 48% ईयर से ईयर जून 22 से जून 23, और फाइनेंशियल पीरियड में 38। इन सब का मंथ का कंपैरिजन देखें तो 14% 1300 सीसी एंड अबव, ज़ीरो चेंज आया 1000 सीसी बिलो 1000 में 6% मंथ से मंथ, यानी कि मई 23 से जून 23 में पॉजिटिव रही मार्केट। 16% इन सब का चेंज रहा, जीप को इंक्लूड करें तो 10% रहा, ट्रक फिर भी -6 है मंथ से मंथ, बसेस 8%, उसके अलावा तमाम इंडस्ट्री नेगेटिव रही। अच्छा, अब हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से पहले इनकी कुछ वजूहात बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में ऐसी क्या वजह रही कि ये नेगेटिव इसने ट्रेंड दिखाया। सबसे पहला जो रीज़न था वो आपका जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हुआ लास्ट ईयर से तकरीबन 80 to 90%, $170-180 था, और जो अभी 287 288 पर है। इसी तरह इन्फ्लेशन 12-13% थी, जो कि 38% तक हिट हुई, ये सेकंड रीज़न था। देन फिस्कल एंड मॉनेटरी का जो ये रेट है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट है, 21 या 22% के करीब है। ये तमाम वजूहात ने जो डिक्रीज़ की वो कस्टमर की डिमांड की। तकरीबन प्राइसेस का जो इम्पैक्ट आया वो 70 to 80% प्राइसेस इंक्रीज। जो ऑल्टो 17-18 लाख रुपए की थी AGS, वो 30 से 34 लाख तक पहुंच गई एक साल में, 1.5 साल में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी वजूहात मेजर वजूहात थी जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री ने। अब हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर, हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये अब एक शीट है जिसमें इसको ग्राफ में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम, और हम आपसे डिस्कस करते हैं कि टोयोटा के क्या टोयोटा का ट्रेंड रहा मंथ से मंथ, जून 22 से जून 23 का, और फाइनेंशियल पीरियड का। टोयोटा को देखते हैं, 7% मंथ से मंथ पॉजिटिव तो है, लेकिन ईयर से ईयर 71% डिक्लाइन, और फाइनेंशियल पीरियड में 58% डिक्लाइन। पार्क सुजुकी 81% ईयर से ईयर डिक्लाइन, 2% पॉजिटिव तो है मंथ से मंथ, लास्ट मंथ से, यानी कि मई 23 से जून 23 में। लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड की बात करें तो लगभग 57% नेगेटिव ग्रोथ। होंडा की बात करें तो 92% जून 22 से जून 23 का कंपैरिजन करें। देन अगर फाइनेंशियल पीरियड में तो 57% इसकी भी सेल्स ड्रॉप हुई मंथ से मंथ, तो 53% इनहांसमेंट इंक्रीज सेल्स। इसी तरह साजगार इलेक्ट्रिक की देखें तो 98% पॉजिटिव रही ईयर जून 22 से जून 23, और फाइनेंशियल पीरियड में 291%। इसकी मेन वजह, और इसमें जो दूसरे जो इसके प्रोडक्ट है ये इसकी वजह थी कि ये हिट नहीं हुई। ट्रक एंड बसेस का जो सेगमेंट है इसकी भी हमने यहाँ मेंशन की है। और फिर इसी तरह बाइक एंड थ्री व्हीलर्स की देखते हैं, 67% साजगार का जो थ्री व्हीलर है उसकी नेगेटिव ग्रोथ रही, और एथलस का जो बाइक है उसकी 32% नेगेटिव ईयर से ईयर है। लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 40 और 26 है रिस्पेक्टिवली इन दोनों की। फिर ट्रैक्टर्स की बात करते हैं। ट्रैक्टर्स की बात करें तो अलगाजी वालों का जो ट्रैक्टर है 73%, और मिल्लत का 51% नेगेटिव है जून से जून 23 का। लेकिन मंथ से मंथ देखें तो पॉजिटिविटी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक स्लाइड है, अब हम कंपनी के प्रोडक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। पार्क सुजुकी सेम मेथड देखते हैं, जून 22 जून 23 83% स्विफ्ट की सेल्स डिक्लाइन, कल्टस 89, वैगन आर 92, आल्टो 74, पोलान 78, रावी 88, ओवरऑल 81। फाइनेंशियल पीरियड में ओवरऑल 57। लेकिन मंथ से मंथ अगर कंपैरिजन करें तो स्विफ्ट को फिर भी स्विफ्ट 16% सेल्स डाउन है, 6% कल्टस, वैगन आर 11%, आल्टो 1%, बोलान 67% पॉजिटिव, रावी 7% ड्रॉप।
करोला की बात करें, टोयोटा करोला, तो करोला और यारिस का जो प्रोडक्ट है उसकी ईयर से ईयर जून 22 जून 23 78% नेगेटिव। और अगर हम फाइनेंशियल पीरियड में बात करें तो 67% नेगेटिव। मंथ से मंथ बात करें इस प्रोडक्ट की तो 15% पॉजिटिव ग्रोथ थी। फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की बात करें तो 54% जून 22 जून 23 में नेगेटिव, देन 32% नेगेटिव फाइनेंशियल पीरियड में। और अगर हम मंथ से मंथ तो फिर भी -0.3%। ओवरऑल बात करें 71% जून 22 से जून 23 फाइनेंशियल पीरियड में ओवरऑल इस कंपनी को 58%। और अगर हम टोटल मंथ से मंथ बात करें तो 7% पॉजिटिव। इसी तरह हम चलते हैं होंडा कार पे। कार के हम अगर प्रोडक्ट की सिविक और सिटी की बात करें तो 93% नेगेटिव ग्रोथ, 93%, 64% फाइनेंशियल पीरियड में और 305% मंथ से मंथ चेंज है। होंडा BRV की बात करें तो 83% ईयर से ईयर नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 5%। और अगर हम मंथ से मंथ कंपैरिजन बात करें तो 150। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 253% मंथ से मंथ चेंज आया है होंडा की सेल्स में। होंडा की 70% नेगेटिव ग्रोथ रही ईयर से ईयर जून 22 से जून 23 में। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल पीरियड में तो 26%, मंथ से मंथ 11% ओवरऑल बात की अब हमने। इसी तरह साजगार इंजीनियरिंग की बात करें तो 98% ईयर से ईयर पॉजिटिव, 291% फाइनेंशियल पीरियड में पॉजिटिव। अब हम लास्ट में ट्रैक्टर्स की सेल्स को देख लेते हैं। अलगाजी ट्रैक्टर 73% जून 22 से जून 23 में नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 49% नेगेटिव ग्रोथ, मंथ से मंथ में भी 57% नेगेटिव ग्रोथ रही। मिलर ट्रैक्टर की बात करें 51% नेगेटिव, 47% फाइनेंशियल पीरियड में नेगेटिव, मंथ से मंथ बात करें तो 42% पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री इन दो प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो 61% ट्रैक्टर की इंडस्ट्री हिट हुई, फाइनेंशियल पीरियड में 48%। और अगर मंथ से मंथ ओवरऑल इम्पैक्ट लें तो 15% नेगेटिव ग्रोथ है। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए हमने जो रिसर्च यूज़ की वो आरिफ हबीब लिमिटेड है। स्पेशल थैंक्स टू आरिफ हबीब लिमिटेड। अगर आपको ये रिसर्च चाहिए हो और किसी भी किस्म की इंडस्ट्री के हवाले से अगर आपको कोई इन्फो चाहिए हो तो आप हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो अगर आपका फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। किसी भी किस्म की इंडस्ट्री की रिसर्च, उसकी इम्पैक्ट, उसका एनालिसिस अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इंडस्ट्री की एनालिसिस के ऊपर भी आप कोई व्लॉग्स बनाएं, तो सोचा कुछ व्यूअर्स के लिए इंडस्ट्री के ऊपर एनालिसिस किया जाए। पाकिस्तान की इंडस्ट्री के एनालिसिस की बात करेंगे, लेटेस्ट फिगर्स के साथ बात करेंगे। इंडस्ट्री में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी मुल्क के लिए। देखिए, किसी भी जीडीपी में 3 पार्ट्स हैं। या पहला पार्ट एग्रीकल्चर होता है, दूसरा इंडस्ट्री होता है, तीसरा सर्विसेज। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशनल बात करें कंट्री टू कंट्री तो वो मुल्क बड़े डेवलप्ड जल्दी होते हैं जो एग्री से इंडस्ट्री की तरफ आते हैं, ना कि एग्री से सर्विसेज की तरफ जाते हैं। जैसे पाकिस्तान का एग्री से सर्विसेज की तरफ जाना एक ड्रास्टिक है। क्यों? सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट को जनरेट नहीं करती। अभी भी अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो 57 से 60% अगर सर्विसेज का रेशियो है जीडीपी में तो एम्प्लॉयमेंट 37% क्रिएट करेगी। तो ये 23% का गैप है, ये एग्रीकल्चर से पूरा हो रहा है। एग्रीकल्चर में अगर 20 से 21% जीडीपी का रेशियो है तो आपकी जो उसकी जो क्रिएट है वो 40 to 44% एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन है। चलें, ये तो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहला जो हमने किया वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, जीडीपी में को इंक्रीज करती है। अब किसी भी मुल्क की जीडीपी इंक्रीज हो जाए तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाती है।
और इनकम किसी के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एक साइकिल है। अगर आप किसी को एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो ऑब्वियसली उसको सैलरीज देंगे, सैलरीज इनकम इन्हांस करेगी, इंक्रीज करेगी, उसकी एक्चुअल में बाइंग पावर बढ़ाएगी। जब उसकी बाइंग पावर बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ जाके कोई खरीदेगा, जब वो खरीदेगा तो ऑब्वियसली सेल्स होगी, जब सेल्स होगी तो इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ये एक पूरा साइकिल है, इन्वेस्टर साइकिल है ये पूरा एक। क्या होगा इससे? इससे कोई भी मुल्क है वो डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। फिर बात को मैं एक दफ़ा रिपीट करके क्विकली हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पर बात करेंगे। उसकी आज एक इंडस्ट्री को पिक कर कर उसको क्या इंडस्ट्री की उसकी सेल्स में क्या बूम आया, क्या उस इंडस्ट्री में ऑफ टेक आया, डिप आया, डिक्रीज हुई, ये सिनेरियो में बात करेंगे। अगर इंक्रीज हुई तो किन फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज हुई, इसको देखते हैं और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को आज डिस्कस करेंगे। अच्छा, मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप किसी को जॉब देते हैं तो ऑब्वियसली किसी मुल्क में जब आप बिजनेस लगाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो इसका मतलब उस मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो गया, ऑब्वियसली जब आपने सैलरी दी, पॉवर्टी भी उस मुल्क की कम हुई। तो ये पूरा साइकिल है। मैंने कहा आप उसको पैसे देंगे, बाइंग पावर बढ़ेगी, बाइंग पावर से वो चीज़ें खरीदेगा तो ऑब्वियसली किसी न किसी बिजनेस की सेल्स होगी। जब सेल्स होगी किसी भी बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर्स का, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी तभी जब वो बिकेगी, वरना उसकी बैलेंस शीट की कॉलम में स्टॉक एंड रिसीवेबल ह्यूज अमाउंट के साथ दिखेगा। तो आज हम जो बात करेंगे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की बात करते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की एक जून की रिपोर्ट मैंने देखी जो जुलाई में पब्लिश होती है। इसमें जो मेजर क्या कहते हैं प्लेयर हैं, एंग्रो है इफर्ट के नाम से है, फिर आपका फातिमा है, फिर आपका फौजी है। इनकी डीएपी यूरिया की क्या सेल्स रेशो रही, कितने परसेंट से ये डिक्लाइन हुई, ऑफ टेक हुई, या कितने परसेंट से इंक्रीज हुई, तो आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ अब दिखाता हूँ। तो चलते हैं इसके पॉइंट्स के ऊपर और देखते हैं हम कि क्या फिगर, फैक्ट्स एंड फिगर रहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के इस इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। दिखाते हैं। यूरिया एंड डीएपी ये दो फर्टिलाइजर की मेजर प्रोडक्ट्स हैं। ऑफ टेक डाउन बाय 17% एंड 7% रिस्पेक्टिवली ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 का जून 22 के साथ कंपैरिजन किया गया है। अगली शीट पर आपको एक और डाटा दिखाते हैं। ये देखिएगा डीएपी को अलग से बताया कि 7% डाउन तो हुआ है टू ईयर, लेकिन असेंडिंगली 105% इंक्रीज हुआ लास्ट मंथ, यानी कि मई 23 से जून 23 में। ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें देखिएगा यूरिया को बता रहा है कि यूरिया की जो सेल्स डिक्लाइन हुई वो 17% हुई ईयर टू ईयर, यानी कि जून 23 से जून 22 में। लेकिन हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं कि नेक्स्ट मंथ से, यानी कि मई 2023 से जून 2023 में इसमें बूम आया। क्यों? अगर हम इंडस्ट्री ऑफ टेक की बात करें, प्रोडक्ट वाइज बात करें, तो सबसे पहले यूरिया की बात करें। टन्स में वैल्यू है, जून 2022 में 737 टन, डाउन हुई 17% ईयर टू ईयर, और ये जून 2023 में जाकर क्लोज हुई 610 टन के ऊपर। लेकिन अगर हम मंथ से मंथ, यानी कि लास्ट मंथ मई 2023 से जून 2023 की बात करें, तो ये 33% यूरिया के प्रोडक्ट की जो सेल्स थी वो इंक्रीज हुई। इसी तरह जो डीएपी है, खाद, 7% डाउन रही पूरे साल में उसकी सेल्स। लेकिन अगर लास्ट मंथ यानी कि मई 2023 से जून 2023 का कंपैरिजन करें तो 105% ग्रोथ हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ग्रोथ रही कि ये जो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ रही ये सीजनल फैक्टर, यानी कि खरीफ की जो सीजन है और एंटिसिपेशंस ऑफ हाइक इन यूरिया प्राइसेस, सारा मसला खरीफ सीजन जो सीजन फैक्टर उसकी वजह से ये पीक की तरफ गई। इसी तरह अगर हम कंपनी वाइज ऑफ टेक की बात करें, एफएफसी फौजी फर्टिलाइजर्स की बात करें, तो 355 टन सेल्स हुई थी जून 2022 में, और 17% डिक्लाइन हुई उसकी सेल्स, 296 टन पर चली गई
इसी तरह लास्ट मंथ से अगर हम बात करें एफएफसी की, 242 से 296 पर, यानी कि 22% ग्रोथ रही मंथ टू मंथ। खरीफ सीज़न है इसी वजह से। इसी तरह एंग्रो की बात करें तो 13% ईयर टू ईयर डाउन रही, लेकिन अगर हम मंथ का कंपैरिजन करें तो 79% ग्रोथ रहा, 117 टन से 210 टन पर चली गई। इसी तरह फातिमा ग्रुप की बात करें तो 14% सेल्स डाउन रही ईयर टू ईयर पूरे साल में, 17% मंथ टू मंथ चेंज आया। तो ये था एक फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का एक व्यू। इसका जो सोर्स है वो एट द एंड पर मैं कर्टिसी में उनको भी थैंक्स कहूँगा, उनका ये डाटा मैंने यूज़ किया और एट द एंड पर उनका क्या कहते हैं उनकी हम रिसर्च का सोर्स ज़रूर बताएंगे कि किस रिसोर्स से दी गई। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे फैक्ट्स एंड फिगर वाइज। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जिस सेक्टर पे बात कर रहे हैं, देखिए इंडस्ट्री, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी बहुत उसमें कि जो इंडस्ट्री होती है वो किसी भी मुल्क की एक बैकबोन समझी जाती है उस मुल्क में, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, इन्वेस्टमेंट को लेकर आती है उस मुल्क में। प्रोडक्शन, जीडीपी ओबियसली बहुत ज़्यादा का मेन रोल पार्ट होता है जीडीपी में, ये सेकंड मेजर पार्ट होता है और यानी कि 3 सेक्शन में से ये एक सेक्शन है। तो इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके बाद आज हम जिस सेक्टर में बात करेंगे वो ऑयल गैस है पाकिस्तान का। उसमें हम बात करेंगे जून से जून कंपैरिजन करेंगे, फाइनेंशियल पीरियड में बात करेंगे और मंथ से नेक्स्ट मंथ यानी कि मंथ टू मंथ चेंज की बात करेंगे कि ऑयल सेक्टर में अगर सेल्स अप हुई है या डाउन हुई है, क्या वजूहत थी पाकिस्तान में। तो चलते हैं फैक्ट्स एंड फिगर आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर नहीं देखेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि पाकिस्तान की जो ये इंडस्ट्री है उसका क्या रोल है। चलते हैं। अगर हम ऑयल गैस के सेक्टर में फाइनेंशियल पीरियड में बात करें कि सेल्स कितने % डिक्लाइन हुई, तो 26% फाइनेंशियल पीरियड में सेल्स डिक्लाइन हुई। और अगर हम ईयर टू ईयर यानी कि जून 22 से जून 23 में बात करें तो कितने % सेल्स डिक्लाइन हुए? 31%। आपको बताते हैं कि ये देखिएगा 31% देखिएगा जो डिक्लाइन हुआ, यानी कि जून 22 से 1.94 मिलियन टन्स, ये जो फिगर्स हैं ये मिलियन टन्स में हैं। और जून 23 में 1.34, कितने % डिक्लाइन रही? 1.94 से 1.34, यानी कि 31% नेगेटिव ग्रोथ रही। अच्छा, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं इस इंडस्ट्री में। एक तो मोटर स्पिरिट यानी कि मोटर गैसोलिन यानी कि पेट्रोलियम, और हाई स्पीड डीजल है, और फर्नेस ऑयल। ये 3 प्रोडक्ट की बेस पर इस रिसर्च को किया गया है। ओवरऑल 31% डिक्लाइन रही। और अगर मोटर स्पिरिट की बात करें तो ये 9% डाउन रहा ईयर टू ईयर, लेकिन फाइनेंशियल पीरियड में ये कितना डाउन रहा? 17%। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 24% ईयर टू ईयर बेसिस पे डाउन रहा, और फाइनेंशियल पीरियड में 28%। इसी तरह फर्नेस ऑयल में 78% डाउन रहा, और फाइनेंशियल पीरियड में 49% डाउन रहा। लेकिन अगर हम मंथ टू मंथ की बात करें तो 7% मोटर स्पिरिट इंक्रीज हुई सेल्स, हाई स्पीड डीजल में कोई चेंज नहीं आया, फर्नेस ऑयल 10%। ओवरऑल इंडस्ट्री में 4% मंथ से मंथ का चेंज रहा। अच्छा, जो मेजर वजह थी सेल्स डिक्लाइन की, 31% जो सेल्स ईयर टू ईयर डिक्लाइन हुआ, सबसे मेजर वजह एक तो आपके पेट्रोलियम की जो प्राइसेस थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर वो बहुत हाई थी। 150-160 से पेट्रोल 300 के नियर चला गया।
सेकंड, इकोनॉमिक बहुत स्लो डाउन है, जीडीपी की ग्रोथ रेट देख लें आप, 0 पॉइंट समथिंग कुछ है। आपका जो थर्ड मेजर इशू है, आपका जो पेट्रोलियम है वो स्मगल्ड होता है फ्रॉम ईरान से। फोर्थ, लोअर रिलायंस ऑन एफओ बेस्ड फर्नेस ऑयल बेस्ड पावर जनरेशंस। 4% आपकी इंडस्ट्री पिछले मंथ से इस मंथ में, यानी कि मई 23 से 1.3 से जून 1.34 पे 4% का जो ग्रोथ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मोटर स्प्लिट और हाई स्पीड डीजल की प्राइसेस कम हुई हैं उसकी वजह से कंजप्शन इंक्रीज हो गई। अब हम चलते हैं ये पीएसओ और एपीएल और शेल, हेस्कोल एंड अदर, इनकी सेल्स का ट्रेंड देखते हैं। मिलियन टन्स में ही मेजरमेंट है। पीएसओ का अगर चेक करें तो -38 एयर से एयर चेंज हुआ है, लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड में बात करें तो 28% सेल्स कम हुई है, और अगर लास्ट मंथ से कंपैरिजन करें तो 8% ग्रोथ हुई है। रीज़न यही थे जो ऊपर हमने पढ़े हैं। इसी तरह एपीएल की बात करें तो 25% ईयर से ईयर नेगेटिव ग्रोथ है, और फाइनेंशियल पीरियड में 24% नेगेटिव ग्रोथ है, लेकिन अगर मंथ से मंथ का चेंज देखें तो 22% पॉजिटिव ग्रोथ है। और अगर हम पीएसओ के प्रोडक्ट वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एयर से एयर ड्रास्टिक जो सेल्स में आया है वो फर्नेस ऑयल में है, 97% डाउन हुई सेल्स, और उसके बाद 22% हाई स्पीड डीजल और 8% मोटर स्पीड या मोटर गैसोलिन में सेल्स, ओवरऑल 38% रहा। लेकिन अगर मंथ से मंथ चेंज में करें फिर भी फर्नेस ऑयल नेगेटिव है, और हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पीड में 13 और 6% रिस्पेक्टिवली ग्रोथ है। इसी तरह शेल की बात करें, शेल में सबसे ज़्यादा जो अगर हम देखें एयर से एयर 37% सेल्स डाउन रही, लेकिन फाइनेंशियल पीरियड में 28% सेल्स डिक्लाइन रही। मंथ से मंथ चेंज बात करें तो 7% पॉजिटिव ग्रोथ है। इसी तरह हेस्कोल की बात करें, हेस्कोल में 192% एयर से एयर सेल्स पॉजिटिव रही, और फाइनेंशियल पीरियड में 53% सेल्स जो है वो ग्रोथ रही, लेकिन मंथ से मंथ नेगेटिव ग्रोथ रही। लेकिन इसका जो मार्केट शेयर है वो बहुत कम है। तो अब हम मार्केट शेयर आपसे शेयर करते हैं इन सब के, तो आपको पता चलेगा कि पीएसओ और हेस्कोल, शेल, एपीएल एंड अदर का क्या शेयर है इस मार्केट में। नेक्स्ट स्लाइड में आपसे शेयर करते हैं। 51.49% मार्केट शेयर था पीएसओ का, जो कि कम होकर 49.99 रह गया। फिर एपीएल का 9.32 से बढ़कर 9.57 परसेंटेज मार्केट शेयर हो गया। इसी तरह अगर हम मार्केट शेयर शेल की बात करें तो वो रिमेन तकरीबन स्टेबल ही था, 7.7 से 7.6 हो गया। इसी तरह हेस्कोल का 1.21 से बढ़कर 2.52 हुआ, लेकिन अदर जो है उनका तकरीबन सेम है, 30.2, 30.3। तो ये इनका मार्केट शेयर है ऑयल गैस सेक्टर में। अगर हम सम अप करें इस पूरे सिनेरियो को तो हम दिखाते हैं एक स्लाइड आपको। ये एक सम अप है इन प्लेयर का, पीएसओ का, शेल का, हेस्कोल का, एपीएल का सेल्स और मार्केट शेयर का। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये देखिएगा शेयर, मार्केट शेयर पीएसओ, फिर उससे ऊपर एपीएल, फिर उससे ऊपर शेल, फिर उससे ऊपर हेस्कोल, फिर अदर्स। ये मंथ से मंथ जो चेंज आया, 53 से जुलाई 22 से 53 से जून 23 तक 48% पीएसओ का मार्केट शेयर हो चुका है। इसी तरह एपीएल का है 10 से 11 ही है। अगर हम शेल की बात करें जुलाई 22 में 7% था, जून 23 में भी 7% है, और हेस्कोल ने इम्प्रूव किया 1 से 4 क्योंकि उसकी ही सेल्स में ग्रोथ थी इस साल। ये पूरी इंडस्ट्री का एक मार्केट शेयर है। और अगर आपको अदर जिन फर्म्स के नेम नहीं थे जिनको हमने अदर्स में लिखा था, ये उनकी बाइफिगरेशन भी है। अगर आपको बाइको, पार्को, पुमा,
इन सब के भी सेल्स के फिगर्स चाहिए तो ये आगे मेंशन। उनकी सेल्स क्या रही ईयर से ईयर और उनका मार्केट शेयर ईयर से ईयर क्या रहा, तो इन सब की डिटेल ये हमने दे दी। अगर आपको ये शीट हम स्पेशल थैंक्स कहते हैं आरिफ हबीब लिमिटेड का कि उनकी ये रिसर्च है। अगर आपको ये 6 पेज की रिसर्च चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, तो हम ये आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हमने सोचा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है पाकिस्तान की, उस पर बात करते हैं। किस सेक्टर में कितने % ग्रोथ रही, या पूरे साल में हम मई तक का कंपैरिजन करेंगे, मई 22 से मई 23 तक, फिर लास्ट मंथ से अप्रैल 23 से मई 23, और चेक करेंगे किस सेक्टर में, टेक्सटाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल या इक्विपमेंट, मशीनरी, फर्नीचर, फूड में किस सेक्टर्स में क्या चेंज आया। और ऑब्वियसली रीजंस तो देखें बहुत ज़्यादा है। आपके सामने आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व्स डाउन हो रहे थे इस साल, और फिर उसके बाद डॉलर्स की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा, उसमें आपकी डीवैल्यूएट है करेंसी। फिर आपके पास इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है। फिर जीडीपी की कंट्रीब्यूशन देख लें, ग्रोथ 0.29% आई। और फिर इंडस्ट्री का जो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो भी 20 से 21 है। तो एक मेजर पार्ट है इंडस्ट्री किसी भी मुल्क का, तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, आपकी जीडीपी इनकम में पार्ट प्ले करती है, पर कैपिटा इनकम होगा लोगों के पास, तो ऑब्वियसली तभी वो कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऑब्वियसली फिर वो क्या कहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। तो चलते हैं, जब आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो पाकिस्तान की है, मेजर सेक्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर वाइज बताते हैं। चलते हैं। अगर हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की फिगर्स देखें, मई 22 129.2 था ओवरऑल जो इसका टोटल था, तो ये कम होकर मई 23 में 110.6 यानी कि 129 से 110 हो गया। कितने % डिक्लाइन हुआ ईयर से ईयर? 14.4% ओवरऑल। लेकिन अगर हम लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल 23 से मई 23 का कंपैरिजन देखें तो 104.5 यानी कि 104 से 110 110.6 हो गया। कितने % चेंज हुआ मंथ से मंथ? प्रोडक्शन बढ़ी थोड़ी सी, 5.9%। ये तो था ओवरऑल इस इंडस्ट्री में। लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक कहाँ पर आया, उस इंडस्ट्री का वेट कितना है इस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, और उसमें क्या चेंज आया ईयर से ईयर और 11 मंथ फाइनेंशियल ईयर 23 में। ये दो चीज़ें देखेंगे। टेक्सटाइल में देखते हैं सबसे पहले, इसका वेट कितना है? 18.16। कितने % डिक्लाइन हुई ईयर से ईयर? 26%। फूड की बात करें तो फूड में पॉजिटिव चेंज था, 10.7% इसका वेट है, लेकिन ईयर से ईयर चेंज 9.5 है। कोक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.66% इसका वेट था, लेकिन ईयर से ईयर 21.9 है। नेक्स्ट भी दिखाते हैं इसमें जो मेजर, पहले तो हम पोर्शन दिखाते हैं कि 68.6% ऑटोमोबाइल्स, लेकिन इसका वेट लार्ज स्केल में है तो 3.1, लेकिन सबसे ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ फार्मास्यूटिकल को देखते हैं। वेट इसका 5.15 है, लेकिन 38.6% ईयर से ईयर डिक्लाइन रही। इक्विपमेंट देखते हैं, 49.2% डिक्लाइन है। अदर ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट 35%, फर्नीचर 36.4%, अदर मैन्युफैक्चरिंग फुटबॉल 36.4%। इसी तरह फार्मास्यूटिकल का हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम इसी तरह फार्मास्यूटिकल की हमने डिस्कशन कर ली, कोक एंड पेट्रोलियम में पता, अगर ऑटोमोबाइल्स टोबैको को देख लेते हैं 22.4%। ये इनके साथ एक जो फर्स्ट लेन है लेफ्ट हैंड से अगर आप देखेंगे तो ये वेट है, और उसके बाद एयर से एयर चेंज है। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट देखें 24.6%।
तो आज हमने सबसे ज़्यादा जो आपको इंडस्ट्रीज़ बताई कि ड्रास्टिक जो सेल्स डिक्लाइन हुई, उसमें कौन कौन से सेक्टर थे, क्या परसेंटेज रही उनकी ग्रोथ, उनकी क्या नेगेटिव रही। तो अगर ये शीट आपको क्या कहते हैं चाहिए हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपसे ये रिसर्च शेयर करेंगे। स्पेशल थैंक्स आरिफ हबीब लिमिटेड का है, ये रिसर्च उनकी है। तो इंडस्ट्री के ऊपर हमने स्टार्ट में बात की थी कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री उसकी जीडीपी का पार्ट होती है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ है तो नेशनल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है, कंजप्शन इंक्रीज़, इन्वेस्टमेंट को लेकर आती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ता है, लोगों का बाइंग पावर उनकी बढ़ जाती है। ओबियसली जब ये चीज़ें आती हैं, पैसा आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, पॉवर्टी कम हो जाती है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ वो अवेल करता है, ओबियसली पॉवर्टी कम होती है। ये चीज़ें मैक्रो लेवल की होती हैं। तो आज तक के लिए इतना है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम किसी और इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे, किसी भी एक इंडस्ट्री को। तो अगर आपको क्या कहते हैं किसी भी इंडस्ट्री की रिसर्च के बारे में अगर कोई आपका क्वेश्चन होगा, हम उसको ज़रूर एड्रेस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाकिस्तान की एक मेजर इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल्स व्हीकल, इस इंडस्ट्री की सेल्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें हम कंपनी वाइज, फिर उनके प्रोडक्ट वाइज, फिर हम ये जो थी बिलो 1000 सीसी, 1300 सीसी एंड अबव, लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स में ट्रक, बसेस, ट्रैक्टर्स, फिर देन 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इनकी सेल्स का ट्रेंड देखेंगे। सुजुकी, इंडस, सिविक, टोयोटा, साजगार, ट्रैक्टर्स, रिक्शा, इन सब की हम सेल्स के एनालिसिस को देखेंगे। ये इतना नेगेटिव ये इंडस्ट्री क्यों रही, इसकी क्या वजह थी, ये भी हम आपको बताएंगे। फिर हम इसमें आपको बिलो 1000 सीसी की जून 22 के मंथ की सेल्स बताएं 8703, लेकिन इस जून 23 में 2175, 75% नेगेटिव ग्रोथ है। ईयर से ईयर अगर फाइनेंशियल पीरियड में बताएं तो 52% नेगेटिव ग्रोथ। इसे 1000 सीसी 91% और ईयर से ईयर 73, यानी कि फाइनेंशियल पीरियड में 73। और जून 22 से फिर जून 23 का कंपैरिजन करें 1300 सीसी एंड अबव का 84% नेगेटिव। ओवरऑल देखें तो 82% पैसेंजर कार्स, और फाइनेंशियल पीरियड में 57 और ओवरऑल 59%। फिर अगर हम कार और क्या कहते हैं जीप को भी अगर इसमें इंक्लूड कर लें तो क्या रहा इन सब का 79% जून 22 से जून 23 में नेगेटिव ग्रोथ रही। अगर हम फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 55% नेगेटिव ग्रोथ रही इन सब की। ट्रक को देखते हैं, ट्रक की ईयर से ईयर 465 यूनिट जून 22 में थे, जून 23 में 107 रह गया, 77% माइनस ग्रोथ। फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 45% नेगेटिव ग्रोथ। बसेस की देखते हैं 66% नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 6% नेगेटिव। ट्रैक्टर्स को देखते हैं 61% नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 48% नेगेटिव। 2 व्हीलर्स 41% सेल्स डिक्लाइन, ईयर से ईयर 34%। 3 व्हीलर 64, फाइनेंशियल पीरियड में 52%। टोटल कर लें इन सब का 48% ईयर से ईयर जून 22 से जून 23, और फाइनेंशियल पीरियड में 38। इन सब का मंथ का कंपैरिजन देखें तो 14% 1300 सीसी एंड अबव, ज़ीरो चेंज आया। 1000 सीसी बिलो 1000 में 6% मंथ से मंथ, यानी कि मई 23 से जून 23 में पॉजिटिव रही मार्केट। 16% इन सब का चेंज रहा। जीप को इंक्लूड करें तो 10% रहा। ट्रक फिर भी -6 है मंथ से मंथ,
बसेस 8%, उसके अलावा तमाम इंडस्ट्री नेगेटिव रही। अच्छा, अब हम आपको एक नेक्स्ट स्लाइड दिखाने से पहले इनकी कुछ वजूहात बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में ऐसी क्या वजह रही कि ये नेगेटिव इसने ट्रेंड दिखाया। सबसे पहला जो रीज़न था वो आपका जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हुआ लास्ट ईयर से तकरीबन 80 to 90%, $170-180 था, और जो अभी 287-288 पर है। इसी तरह इन्फ्लेशन 12-13% थी, जो कि 38% तक हिट हुई। ये सेकंड रीज़न था। देन फिस्कल एंड मॉनेटरी का जो ये रेट है वो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट है, 21 या 22% के करीब है। ये तमाम वजूहात ने जो डिक्रीज़ की वो कस्टमर की डिमांड की। तकरीबन प्राइसेस का जो इम्पैक्ट आया वो 70 to 80% प्राइसेस इंक्रीज। जो ऑल्टो 17-18 लाख रुपए की थी AGS, वो 30 से 34 लाख तक पहुंच गई एक साल में, 1.5 साल में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारी वजूहात मेजर वजूहात थी जिनकी वजह से इस इंडस्ट्री ने। अब हम चलते हैं अगली स्क्रीन पर, हम आपसे डिस्कस करते हैं। ये अब एक शीट है जिसमें इसको ग्राफ में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम, और हम आपसे डिस्कस करते हैं कि टोयोटा का ट्रेंड रहा मंथ से मंथ, जून 22 से जून 23 का और फाइनेंशियल पीरियड का। टोयोटा को देखते हैं, 7% मंथ से मंथ पॉजिटिव तो है, लेकिन ईयर से ईयर 71% डिक्लाइन, और फाइनेंशियल पीरियड में 58% डिक्लाइन। पार्क सुजुकी 81% ईयर से ईयर डिक्लाइन, 2% पॉजिटिव तो है मंथ से मंथ, लास्ट मंथ से, यानी कि मई 23 से जून 23 में। लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड की बात करें तो लगभग 57% नेगेटिव ग्रोथ। होंडा की बात करें तो 92% जून 22 से जून 23 का कंपैरिजन करें। देन अगर फाइनेंशियल पीरियड में तो 57% इसकी भी सेल्स ड्रॉप हुई मंथ से मंथ, तो 53% इनहांसमेंट इंक्रीज सेल्स। इसी तरह साजगार इलेक्ट्रिक की देखें तो 98% पॉजिटिव रही ईयर जून 22 से जून 23, और फाइनेंशियल पीरियड में 291%। इसकी मेन वजह, और इसमें जो दूसरे जो इसके प्रोडक्ट है ये इसकी वजह थी कि ये हिट नहीं हुई। ट्रक एंड बसेस का जो सेगमेंट है इसकी भी हमने यहाँ मेंशन की है। और फिर इसी तरह बाइक एंड 3 व्हीलर्स की देखते हैं, 67% साजगार का जो 3 व्हीलर है उसकी नेगेटिव ग्रोथ रही, और एथलस का जो बाइक है उसकी 32% नेगेटिव ईयर से ईयर है। लेकिन अगर फाइनेंशियल पीरियड में देखें तो 40 और 26 है रिस्पेक्टिवली इन दोनों की। फिर ट्रैक्टर्स की बात करते हैं। ट्रैक्टर्स की बात करें तो अलगाजी वालों का जो ट्रैक्टर है 73%, और मिल्लत का 51% नेगेटिव है जून से जून 23 का। लेकिन मंथ से मंथ देखें तो पॉजिटिविटी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये एक स्लाइड है, अब हम कंपनी के प्रोडक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। पार्क सुजुकी सेम मेथड देखते हैं, जून 22 जून 23 83% स्विफ्ट की सेल्स डिक्लाइन, कल्टस 89, वैगनआर 92, आल्टो 74, पोलान 78, रावी 88, ओवरऑल 81। फाइनेंशियल पीरियड में ओवरऑल 57। लेकिन मंथ से मंथ अगर कंपैरिजन करें तो स्विफ्ट को फिर भी स्विफ्ट 16% सेल्स डाउन है, 6% कल्टस, वैगनआर 11%, आल्टो 1%, बोलान 67% पॉजिटिव, रावी 7% ड्रॉप। करोला की बात करें, टोयोटा करोला, तो करोला और यारिस का जो प्रोडक्ट है उसकी ईयर से ईयर जून 22 जून 23 78% नेगेटिव, और अगर हम फाइनेंशियल पीरियड में बात करें तो 67% नेगेटिव। मंथ से मंथ बात करें इस प्रोडक्ट की तो 15% पॉजिटिव ग्रोथ थी। फॉर्च्यूनर और हाइलक्स की बात करें तो 54% जून 22 जून 23 में नेगेटिव, देन 32% नेगेटिव फाइनेंशियल पीरियड में, और अगर हम मंथ से मंथ तो फिर भी -0.3%। ओवरऑल बात करें 71% जून 22 से जून 23। फाइनेंशियल पीरियड में ओवरऑल इस कंपनी को 58%,
और अगर हम टोटल मंथ से मंथ बात करें तो 7% पॉजिटिव। इसी तरह हम चलते हैं होंडा कार पे। कार के हम अगर प्रोडक्ट की सिविक और सिटी की बात करें तो 93% नेगेटिव ग्रोथ, 93%, 64% फाइनेंशियल पीरियड में, और 305% मंथ से मंथ चेंज है। होंडा BRV की बात करें तो 83% एयर से एयर नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 5%, और अगर हम मंथ से मंथ कंपैरिजन बात करें तो 150। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 253% मंथ से मंथ चेंज आया है होंडा की सेल्स में। होंडाई की 70% नेगेटिव ग्रोथ रही एयर से एयर जून 22 से जून 23 में। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल पीरियड में तो 26%, मंथ से मंथ 11% ओवरऑल बात की अब हमने। इसी तरह साजगार इंजीनियरिंग की बात करें तो 98% एयर से एयर पॉजिटिव, 291% फाइनेंशियल पीरियड में पॉजिटिव। अब हम लास्ट में ट्रैक्टर्स की सेल्स को देख लेते हैं। अलगाजी ट्रैक्टर 73% जून 22 से जून 23 में नेगेटिव, फाइनेंशियल पीरियड में 49% नेगेटिव ग्रोथ, मंथ से मंथ में भी 57% नेगेटिव ग्रोथ रही। मिलर ट्रैक्टर की बात करें 51% नेगेटिव, 47% फाइनेंशियल पीरियड में नेगेटिव, मंथ से मंथ बात करें तो 42% पॉजिटिव। लेकिन ओवरऑल इस इंडस्ट्री इन दो प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो 61% ट्रैक्टर की इंडस्ट्री हिट हुई, फाइनेंशियल पीरियड में 48%, और अगर मंथ से मंथ ओवरऑल इम्पैक्ट लें तो 15% नेगेटिव ग्रोथ है। अच्छा, इस इंडस्ट्री के लिए हमने जो रिसर्च यूज़ की वो आरिफ हबीब लिमिटेड है। स्पेशल थैंक्स टू आरिफ हबीब लिमिटेड। अगर आपको ये रिसर्च चाहिए हो और किसी भी किस्म की इंडस्ट्री के हवाले से अगर आपको कोई इन्फो चाहिए हो तो आप हमारे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई सवाल हो अगर आपका फिर भी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। किसी भी किस्म की इंडस्ट्री की रिसर्च, उसकी इम्पैक्ट, उसका एनालिसिस अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।